कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया, फॉर्म 45 से कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और बात कर रहा है। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है, जनाब आमिर डोगर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमत के दौरान भी मुश्किल हालात में पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखते थे, और इस वक्त भी जब लीडर जेल में है तो आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखा है, और एक तरह से माशाल्लाह मुल्तान का डेरा पार्लियामेंट्री लॉजेस में ले आए हैं। तमाम हमारे लीडरशिप उनके पास आ रही है, वहाँ पे गुफ्तगू शुनीद हो रही है। पहली डिमांड आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये है कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है, और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है, और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें, इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं, बल्कि हमारी कम से कम 160 से भी ज्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्चे बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नियत साफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल कोर कमेटी की डायरेक्शन पे, मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इनिशिएटिव पे, मैं आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनकी रहनुमाई में हम गए, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई, और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमज़ान में जमान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के एक भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी, और कल भी मुस्कुरा के की कि नहीं, हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतह मक्का मॉडल की, हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की, वो हमारे लिए मशाल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्शे कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया, और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की। और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठड़ी से, अडियाला से, उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ वो आदमी ले गया, तो हम इंशाल्लाह इस लाअमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। और अगर अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तो ये आईन के खिलाफ सख्त वार करने वाली बात है। फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी, कौम को इतनी मुश्किल में डालने की क्या ज़रूरत थी। फिर आप घर बैठे फॉर्म 47 दे देते अगर किसी को जताना था। अगर कौम की माननी है तो जो कौम ने कहा है उसको मानना पड़ेगा। नंबर 3 जो उन्होंने बात की वो ये है कि काफ़ी ये चीज़ चल रही है कि तहरीक इंसाफ की जो हमारी रिज़र्व सीटें हैं मोहतरम ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा किरदार है, और माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन ने जो इस तहरीक में जान डाली है, मिसाल कायम कर दी है। जिस तरह फातिमा जनाब बीबी ने कायद आज़म का साथ दिया, उसी तरह हमारी बहनों ने कौम के बड़े भाई, कौम के लीडर इमरान खान का साथ दिया है। हम अपनी बहनों, अपनी ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन तकलीफ़ें सही हैं, जिन्होंने सब चीज़ सही है लेकिन सर नहीं झुकाया, हक़ के साथ वो खड़ी रही हैं। तहरीक इंसाफ उनको कभी भी पीछे नहीं रहने देगी। और उसके लिए तहरीक इंसाफ की कुछ गुफ्तगू कुछ जमातों से चल रही थी, उस पर कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि किन किन जमातों के साथ आप बैठ के बात करें, और जिससे बात होती है उसके बाद उस जमात में आर्जी तौर पे शामिल होकर अपनी सीटें रिकवर हों, और उसके बाद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ है, थी और रहेगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने फिर तीसरी बात अहम ये की कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं,
جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر رؤف حسن صاحب ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں. اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب MNA بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس